हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है मॉनेटरी थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र के मौद्रिक सिद्धांत। इसमें सुनिए, व्यापार चक्र के मौद्रिक सिद्धांतों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं। व्यापार चक्र बहुत जटिल होते हैं। इनके कारणों की व्याख्या के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। व्यापार चक्र के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है हार्टेज प्योर मॉनेटरी थ्योरी, यानी कि हार्टे का शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत। इसमें सुनिए, इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक अंग्रेज अर्थशास्त्री R.G. हार्टे के अनुसार व्यापार चक्र एक शुद्ध मौद्रिक घटना है, क्योंकि सामान्य मांग स्वयं एक मौद्रिक घटना है। उनके विचारानुसार यद्यपि युद्ध, भूकंप, बाढ़ इत्यादि अमौद्रिक कारण कभी कभी अर्थव्यवस्था के कुछ भाग में कुछ समय के लिए मंदी अथवा तेजी की घटनाओं को जमा दे सकते हैं, परंतु उनके द्वारा व्यापार चक्र जैसी पेचीदा घटना उत्पन्न हो सकती है, बल्कि मुद्रा की मात्रा में समय समय पर होने वाली कमी अथवा वृद्धि अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के उच्चावचन का एकमात्र कारण है। अब आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी, यानी कि सिद्धांत की व्याख्या। इसमें वर्तमान मुद्रा और साख व्यवस्था बहुत ही अस्थिर स्वभाव की है। इसका यह अस्थिर स्वभाव ही आर्थिक उतार चढ़ाव की जननी है। जब बैंक शाखा का विस्तार होता है तो व्यापार चक्र की ऊर्ध्व गति अपवर्ड डायरेक्शन घटित होती है। अब इसमें नंबर 1 है, नंबर फर्स्ट अपस्विंग एंड बूम, यानी कि ऊर्ध्व गति व तेजी। इसमें सुनिए, जब बैंक द्वारा साख की ब्याज की दर में कमी लाकर विस्तार किया जाता है तो व्यापारी अपने स्टॉक की मात्रा बढ़ाने पर प्रेरित होते हैं। वे अत्यधिक मात्रा में उत्पादकों को वस्तुओं के ऑर्डर भेजने लगते हैं। उत्पादक इन ऑर्डरों की पूर्ति के लिए उत्पत्ति साधनों में वृद्धि करने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उत्पत्ति के साधनों की मांग में वृद्धि हो जाती है। उत्पत्ति साधनों की मांग बढ़ने से इसकी पुरस्कार दरें बढ़ जाती हैं और रोजगार में भी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार जनता के हाथों में क्रय शक्ति बढ़ने से प्रभावपूर्ण मांग में भी वृद्धि हो जाती है। इन सब घटनाओं के कारण एक उन्मुख चक्र का आविर्भाव होता है, अर्थात ब्याज की दर में कमी के कारण स्टॉक के ऑर्डरों में वृद्धि होती है। अधिक ऑर्डर के कारण उत्पत्ति साधन पूर्णतः रोजगार संलग्न होने लगते हैं और उत्पादन बढ़ता है। अधिक उत्पादन में अधिक विक्रय और अधिक आय फलित होते हैं। अधिक विक्रय से आशावादिता बढ़ती है और अधिक आशावादिता के कारण स्टॉक के ऑर्डरों में और भी अधिक वृद्धि होती है। इस प्रकार चक्रों की ऊर्ध्व गति जोर पकड़ती रहती है। अब नंबर 2 आता है डाउन स्विंग एंड रिसीजन, यानी कि अधोगति व प्रतिसार।
दूसरी ओर यदि ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है तो व्यापारी अपने स्टॉक घटाने के लिए विवश हो जाते हैं। वे उत्पादकों को कम मात्रा में वस्तुओं के ऑर्डर भेजने लगते हैं। जब उत्पादकों के पास कम मात्रा में ऑर्डर पहुंचते हैं तो वे कम उत्पादन करते हैं, कम उधार लेते हैं तथा कम आय अर्जित करते हैं। व्यापारी अपने विक्रय को कम होता देखकर निराश हो जाते हैं। और एक कुचक्र चल पड़ता है, अर्थात निराशा के कारण ऑर्डर में कमी होती है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन तथा रोजगार में कमी आती है, आय गिर जाती है और विक्रय की मात्रा घट जाती है। विक्रय घटने के कारण निराशा और अधिक गहन हो जाती है। एक बार अधोगति अथवा संकुचन अवस्था आरंभ हो जाती है तो यह जोर पकड़ती जाती है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देंगे। संकटावस्था किस प्रकार घटित होती है तथा पुनरुद्धार किस प्रकार प्रारंभ होता है। अब नंबर 3 पॉइंट आता है क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब है संकटावस्था। जब तक कि बैंक व्यापारियों को नीची ब्याज दर पर ऋण की उदार सुविधाएं प्रदान करते रहते हैं, अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करती रहती है। परंतु बैंकों के ऋण देने की एक निश्चित सीमा होती है। बैंकों को अपने दायित्वों के अनुपात में न्यूनतम नकद कोष रखना पड़ता है। अतः जब उन्हें यह अनुपात कायम रखने में कठिनाई अनुभव होती है तब वे एकदम व्यापारियों को ऋण देना बंद कर देते हैं तथा उनसे अपने पुराने ऋणों का शीघ्र भुगतान करने को कहते हैं। बैंकों की नीति में अकस्मात यह परिवर्तन होने के कारण व्यापारी अपने स्टॉक बेचने लगते हैं ताकि बैंक ऋण का भुगतान कर सके। अनेक व्यापारी व फर्में अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो जाती हैं। अतः एक के बाद एक फर्में बंद होने लगती हैं और साख संरचना ताश के पत्ते के बने हुए भवन के सदृश तेजी से पूर्णतः ढह जाती है। संकुचन प्रावस्था भी संचयी होती है। पुराने ऑर्डरों को समाप्त होते तथा नए ऑर्डरों को समाप्त होते देखकर उत्पादनकर्ता उत्पत्ति को घटाने लगते हैं। इस कारण उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की मांग कम हो जाती है। वे बेरोजगार हो जाते हैं तथा उनकी आय कम हो जाती है। आय के अभाव के कारण बाजार से वस्तुओं की मांग और अधिक कम होती है और व्यापारियों में निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है तथा इसके कारण उद्योगों में उत्पादन की मात्रा पहले से और अधिक कम हो जाती है। अवसाद सर्वत्र फैल जाता है। नंबर 4 आता है रिकवरी, पुनरुद्धार। अवसाद काल जैसे जैसे बढ़ता है बैंकों के पास नकद कोष बढ़ता जाता है क्योंकि इस काल में व्यापारी अपने विक्रय आगम का भारी भाग बैंक ऋण को वापस करने में लगाते हैं। अतः एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब बैंकों के पास इच्छित मात्रा से अधिक नकदी हो जाती है। फलतः बैंक पुनः ब्याज की दर कम करके
भूतकाल की भांति साख का विस्तार करने लगते हैं और धीरे धीरे आर्थिक धंधा जोर पकड़ने लगता है और पुनरुत्थान आरंभ हो जाता है। इस तरह उतार चढ़ाव का एक चक्र पूरा हो जाता है और विस्तार की संचयी प्रवृत्ति पुनः नए सिरे से प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार हार्टे के अनुसार मूलतः बैंक शाख की अस्थिरता ही व्यापार चक्र के लिए उत्तरदायी है। यदि इस अस्थिरता को समाप्त कर दिया जाए तो व्यापार चक्र स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। अब आता है क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी, सिद्धांत की आलोचनाएं। नंबर 1 है अनरियलिस्टिक यानी कि अवास्तविक। सांख्यिकी अध्ययन इस मत की पुष्टि नहीं करते हैं कि ब्याज की नीची दरें व्यापारियों को अधिक स्टॉक बनाने की दिशा को प्रोत्साहित करती हैं। स्टॉक तो वास्तव में यह देखकर बनाई जाती हैं कि स्टॉकों को लाभपूर्ण कीमतों पर बेचने की संभावनाएं कितनी हैं। नंबर 2 इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर में वृद्धि। हार्टे के सिद्धांत के अनुसार तेजी के शिखर पर ब्याज की दर में वृद्धि ही स्थिति को नया मोड़ देती हैं और संकट को आरंभ करती हैं, परंतु सामान्य अनुभव यह बताता है कि ब्याज की दर में वृद्धि संकट के पश्चात आती है, न कि संकट से पहले। इसका कारण यह है कि संकट साख का पतन कर देता है। नंबर 3 है प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन। इस सिद्धांत से यह ज्ञात नहीं होता कि उपभोग वस्तुओं की तुलना में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में अत्यधिक घटबढ़ क्यों होती है। नंबर 4 क्रेडिट मनी पॉलिसी, साख मुद्रा नीति। हार्टे के मतानुसार यदि बैंक अपनी साख मुद्रा नीति का इस प्रकार निर्माण करे कि अर्थव्यवस्था में विनिमय माध्यम की पूर्ति स्थिर रहे तो व्यापार चक्र की घटना का अंत हो सकता है। नंबर 5 बैंक क्रेडिट इज़ नॉट द कॉज ऑफ ट्रेड साइकिल, यानी कि बैंक साख भी व्यापार चक्रों का कारण नहीं, केवल बैंक साख को ही व्यापार चक्रों के उदय होने का कारण नहीं माना जा सकता। नंबर 6 है अदर क्रिटिसिज्म, अन्य आलोचनाएं। हार्टे ने अमौद्रिक कारणों की सर्वथा उपेक्षा की है, जबकि वास्तविकता यह है कि अमौद्रिक कारण भी व्यापार चक्र की घटना उत्पन्न कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।